दोस्तों नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावन कथा के साथ आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। दोस्तों कथा को पूरा सुने, आधा अधूरा ना छोड़े। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहती थी। सास बहुत ही धर्मपरायण थी। रोज सुबह जल्दी उठकर तुलसी माता की पूजा करती थी, दीप जलाती और तुलसी को जल चढ़ाती। तुलसी माता उसके घर की शोभा थी और श्रद्धा का केंद्र थी। बहू नई थी, जवान थी और शहर से आई थी। उसे पूजा पाठ में विशेष रुचि नहीं थी। वह सोचती, इतने पौधे हैं, फिर इस तुलसी में ऐसा क्या विशेष है जो सासू माँ रोज इसकी पूजा करती हैं। हर दिन सास तुलसी माता को स्नान करवाती, हल्दी कुमकुम लगाती, फूल और जल चढ़ाती और कहती, तुलसी माता आप मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना। एक दिन सास किसी कारणवश मायके चली गई। जाते जाते उसने बहू से कहा, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए जा रही हूँ। जब तक मैं लौटूं तब तक तुलसी माता की सेवा जरूर करती रहना। रोज जल चढ़ाना, दीप जलाना और आरती करना। बहू ने लापरवाही से कहा, ठीक है माँ जी, मैं कर लूँगी। लेकिन सास के जाते ही बहू ने सोचा, अरे इतनी परेशानी किसे चाहिए। यह रोज रोज जल चढ़ाना, दीप जलाना, अब तो थोड़ा आराम मिलेगा। उसने तुलसी के पौधे में जल देना बंद कर दिया। कुछ ही दिनों में तुलसी का पौधा मुरझाने लगा, पत्तियां सूखने लगी, उसकी हरियाली चली गई। एक दिन बहू ने गुस्से में आकर कहा, क्या है यह झाड़ी जैसी जगह घेर रखी है। और उसने तुलसी का पौधा उखाड़ दिया। उसी रात उसे भयानक स्वप्न आया। उसने देखा एक दिव्य स्त्री उज्जवल वस्त्रों में, आंखों से अग्नि सी ज्वाला लिए उसके सामने खड़ी हैं। वह बोली, अरे मूर्ख, तूने तुलसी माता का अपमान किया है। जिनके कारण यह घर पवित्र है, उन्हीं को उखाड़ फेंका। अब तेरा घर सूना रहेगा, तेरे जीवन से सुख चला जाएगा। बहू भयभीत होकर चीखते हुए उठ बैठी। शरीर कांप रहा था, पसीने से भीगी हुई थी। उसने सोचा शायद यह सपना था। पर जब सुबह उठी तो देखा रसोई में रखा सारा दूध फट गया, अनाज में कीड़े लग गए, घर का वातावरण भारी सा लग रहा था। उसी दिन उसका पति काम से लौटते समय गिर पड़ा और घायल हो गया। अब बहू को समझ आया कि यह सब तुलसी माता के अपमान का फल है। वह रोती हुई तुलसी की जड़ों के पास गई और पश्चाताप से बोली, माँ मुझे क्षमा कर दें, मैंने अज्ञानवश आपका अपमान किया। कृपा करके मेरे घर में फिर से सुख और शांति लौटाओ। तभी वहाँ एक वृद्ध महिला का रूप लेकर तुलसी माता स्वयं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी मैं किसी से द्वेष नहीं रखती, पर जो मुझे नष्ट करता है उसके घर से शुभता चली जाती है। तूने सच्चे मन से पश्चाताप किया, इसलिए मैं तुझे क्षमा करती हूँ। पर याद रख, आगे से कभी तुलसी का अनादर मत करना। बहू ने तुलसी माता की चरणों में सिर झुका दिया। अगले दिन वह पास के मंदिर से तुलसी का एक छोटा डाली लाई, नए सिरे से आंगन में रोपी और विधि विधान से पूजा करने लगी। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगा। पति की चोट भर आई। घर में फिर से प्रसन्नता लौट आई। जब सास मायके से लौटी तो देखा तुलसी माता फिर से हरी भरी हैं और बहू रोज तुलसी की आरती कर रही है। सास ने प्रेम से कहा, बेटी अब तूने तुलसी माता का असली महत्व जान लिया। जो घर में तुलसी होती है वहाँ लक्ष्मी माता स्वयं निवास करती हैं और जो तुलसी का अनादर करता है वहाँ दरिद्रता आती है। बहू ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी अब मैं रोज तुलसी माता की सेवा करूँगी। उन्होंने मुझे सच्चा ज्ञान दिया है। उस दिन से सास बहू दोनों
साथ बैठकर तुलसी माता की पूजा करने लगीं। सुबह शाम दोनों दीपक जलाती, तुलसी के चरणों में फूल चढ़ाती और मिलकर गीत भी गाती। कहते हैं उस दिन से उस घर में कभी कोई संकट नहीं आया। तुलसी माता की कृपा से घर में हमेशा शांति, धन और समृद्धि बनी रहती है। जो तुलसी माता का आदर करता है उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है और जो उनका अनादर करता है उसके जीवन में सौभाग्य और लक्ष्मी दूर चली जाती हैं। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, वह माता स्वरूपा श्री कृष्ण की अर्धांगिनी और घर की रक्षा देवी हैं। तो मेरे साथ सभी प्रेम से बोलिए जय तुलसी माता की, और अपने अपने घर में एक तुलसी पौधा जरूर लगाएं। माता की सेवा करें और सुख समृद्धि पाएं, माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। सभी के घर में सुख समृद्धि बने रहे, जीवन में खुशियां बनी रहें, इसी कामना के साथ हम मिलेंगे एक और नई कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए।